नहीं, जो सिचुएशन चल रही है उसमें कमी तो नहीं आने वाली कोई भी, बल्कि हम लोग तो खुद कंफ्यूज हैं कि डॉलर जाता है, कम होता जा रहा है, लेकिन कमी नहीं हो रही है महंगाई में। बल्कि थोड़ा सा भी पेट्रोल महंगा होता है तो और चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। मर गया गरीब तो चल ही नहीं सकता, सर्वाइवल मुश्किल है गरीब का। क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये जो डॉलर भी कम हुआ है तो ये मसनूई कमी है, कोई इसमें। मगर इसमें आदमी के पास एक कमरे वाला रेंट का घर है, वो 22,000 25,000 रुपये बिल कहाँ से देगा, किराया कहाँ से देगा, बच्चों को बढ़ाएगा क्या बिल। परेशान है, बच्चे बिलकते हैं, लाइटिंग नहीं है, इन दिनों में लाइट नहीं है। लेके जाता हूँ, मेरे सिर्फ लोग देखते हैं यार 200 का आटा लेके जा रहा है। 200 का आटा, 200 का आटे में क्या बनता है? क्या करें, एक रोटी खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को खाया। अब मैं आया तो अब मैंने सुबह की रोटी एक नान एक टिक्की लिया। को अच्छा खाना खिला दें, बच्चों को अच्छी तालीम दे दें, और मकसद कहेंगे जिसने हज़ार अभी मार और पड़ेगी, सबको पड़ेगी। फौरी तौर पर इस वक्त कोई भी आ जाए, हालात जो हैं वो काफ़ी वर्स कैफियत में चले गए हैं। जो भी आएगा उसको भी खासी कैफियत इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्होंने किया कि कुछ थोड़ा सा रोका है, ये जो स्मगलिंग वगैरह करते थे, इस वजह से डॉलर की कीमत कम हुई है, अदरवाइज तो फिर ऊपर जा रही है। कोई तो नहीं, अब ये कुछ कहने को कम मिल गया कि नहीं भी डॉलर बहुत महंगा था इसलिए चीज़ महंगी है। चीज़ें तो है ही महंगी हैं, चीज़ें तो कोई भी सस्ती नहीं, अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वालेकुम सलाम। डॉलर की कीमत हमें कम देखने को मिली, रुपए की कदर में इजाफा देखने को मिला है। उसके बावजूद भी जो प्राइस हैं, चीज़ें हैं, वो जूँ की तूँ हैं, गुर्बत में कमी नहीं आई, शाय खरदोनोश की कीमतों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आप बताएंगे क्या ऐसा हालात होगा, क्या कमी आएगी नहीं आएगी? नहीं, जो सिचुएशन चल रही है उसमें कमी तो नहीं आने वाली कोई भी, बल्कि हम लोग तो खुद कंफ्यूज हैं कि डॉलर जाता है, कम होता जा रहा है, लेकिन कमी नहीं हो रही है महंगाई में। बल्कि थोड़ा सा भी पेट्रोल महंगा होता है तो और चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती खुद ग्रोसरी करती होंगी, आपने देखा होगा प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हैं। जी, ऐसे ही है। माइनर सा फ़र्क देखने को मिला है, डॉलर कम हुआ है, पेट्रोल भी कम हुआ है, उसके बावजूद भी जो चीज़ें हैं वो जूँ की तूँ हैं। वो बस थोड़े टाइम के लिए ही है ना, वो सिर्फ अभी उन्होंने गवर्नमेंट चेंज करनी है सिर्फ इस वजह से, अदरवाइज बाकी ना देखें। जैसे जब बढ़ता था डॉलर और पेट्रोल भी बढ़ता था तो सारी चीज़ों की कीमत भी बढ़ जाती थी, लेकिन जब अब कम हुआ है तो कम भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही चीज़ें। गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? यही अपील करेंगे हुकूमत से कि प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें, उनकी भी कुछ ज़िंदगी है, वो भी अच्छे से गुजारना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, कुछ तो कम करें ना। सब बात यह है कि डॉलर की कीमत कम हुई है, रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, कुछ दिन पहले की बात है। पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, मगर एशियाई खरदोनोश की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो जूँ की तूँ ही अपनी जगह पे। आप ये बताएं कि अगर चीज़ें कम नहीं होंगी तो गरीब का पेट कैसे भरेगा? गरीब तो मर गया, गरीब तो चल ही नहीं सकता, सर्वाइवल मुश्किल है गरीब का। क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये जो डॉलर भी कम हुआ है तो ये मसनूई कमी है, कोई इसमें। मगर इसमें फ़र्क तो पड़ा है, गाड़ियों की प्राइस में कमी आई है, 4 से 5 लाख रुपया गाड़ी की प्राइस कम हुई है, मोबाइल कम हुए होंगे, मगर उससे पेट तो नहीं भरता गरीब का ना। गरीब का तो पेट 2 टाइम रोटी से बनता है। को तो रोटी चाहिए ना, गाड़ी तो नहीं ना चाहिए ना ही। तक सियासी इस्तेकाम नहीं ना आएगा, उस वक़्त तक मुआशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। जब सियासी इस्तेकाम होगा। आप ये कहते हैं कि जो इलेक्शन होंगे उसके बाद हालात बेहतरी की तरफ जी, जब इलेक्शन होंगे फिर हालात बेहतर होंगे, इन्वेस्टर भी निकलेगा बाहर, लोगों का रोज़गार भी मिलेगा, सारे मामला दुरुस्त होंगे। आप ये बताएं कि इस वक्त जो हालात ख़राब हुए हुए हैं, आप कहते हैं माफिया के अंडर है ये सब निज़ाम? सारा माफिया के अंडर ही है, सब ये खुद ही अपना आप भर रहे हैं, आप खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, मुल्क में कानून ही कोई नहीं है। लाख कम हुई है, डॉलर की कीमत में कमी आई है, रुपए की कदर में इजाफा आया, उसके बावजूद भी एशियाई खरदोनोश की कीमतों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, जूँ की तू सब प्राइस ऐसी हैं। बात ये है कि जब आप लोग मुझे ये बात बताएं कि मैं एक चीज़ ले लेता हूँ पहले ही महंगे दामों, तो मैं उसको कैसे सस्ते दामों बेच सकता हूँ? जब इन्होंने प्रॉफिट कमाया है दुकानदारों ने, जब इनको पता था कि चीज़ें हर हफ्ते महंगी हो रही हैं तो ये स्टॉक कर लेते थे चीज़ों को। इन्हें पता था कि आए दिन महंगी हो रही है, महंगी हो रही है, महंगी हो रही है, ये स्टॉक कर लेते थे, तो इनको प्रॉफिट हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट, आवाम को प्रॉफिट। मगर गरीब का क्या कंसर्न है? गाड़ी सस्ती हो महंगी हो ही ना हो, इलेक्शन हो ना हो, गरीब से तो कोई कंसर्न नहीं है उसे। गरीब का तो एक टाइम पे 2 टाइम का खाना चाहिए उसको, वो नहीं प्रोवाइड हो रहा। गरीब का मकसद यही होता है कि यार हम बच्चों को अच्छा खाना खिला दें, बच्चों को अच्छी तालीम दे दें, और मकसद कहेंगे जिसने 1000 रुपया कमाना है यार आज की किस्मत में बिसना है। ये भाई बैठे हैं, इनकी सैलरी 30,000 है, इनसे पूछे ये घर का रेंट नहीं दे सकते, ये राशन कहाँ से डालेंगे? ये कल फीस उधार पकड़ के बच्चे की दे के आया,
ये क्या बच्चे को तलीम ना दे, इसका दिल नहीं करता कि मेरे बच्चे बने। एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए वोट किसी को नहीं बता रहे। आज भी पीछे इंडिया देखे कहाँ चला गया। इंडिया बहुत आगे चला गया, इकॉनमी उनकी तीसरे नंबर की इकॉनमी। एक चाय वाला इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गया। ये जिस गरीब आदमी के पास एक कमरे वाला रेंट का घर है वो 22,000 25,000 रुपए बिल कहाँ से देगा? किराया कहाँ से देगा? बच्चों को बनाएगा क्या फिर वो? अपने वहाँ पे कहाँ जाए वो? किसको पकड़े? कौन सा हुक्मरान है जिसका हम गिरेबान पकड़ेंगे? 300 यूनिट का बिल आ रहा है, 20-22 हज़ार। 300 यूनिट का जो 5-6 हज़ार रुपये बिल आता था, क्या करेगा गरीब आदमी, ये बताएं मुझे। में आ नहीं रहा, मोहल्लों में जाके हालात देखे, पानी नहीं है, औरतें परेशान है, बच्चे बिलखते हैं, लाइटिंग नहीं है। इन दिनों में लाइट का रोजाना मैं आटा लेके जाता हूँ, मेरे सिर्फ लोग देखते हैं यार 200 का आटा लेके जा रहा है। 200 का आटा, 200 का आटे में क्या बनता है? क्या करें, एक रोटी खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को खाया। अब मैं आया तो अब मैंने सुबह की रोटी एक नान एक टिक्की लिया, तो मैं काम कर रहा हूँ ये गली गली मेहनत में। क्या कमा लेंगे इससे, ये बताएं, इससे बेचारा क्या कमा? 100 रुपये की 100 रुपया, यानी कि मैंने सुबह की रोटी पैदल आया हूँ गड़ी शो से। आपने खाना नहीं खाया? अब मैंने खाया 100 रुपये का, 30 रुपये की टिक्की लिया, एक नान लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन ये हालात हो गए हैं कि बंदे 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते। ये अंकल कह रहे हैं कि मैंने घर से सुबह खाना रोटी सुबह की मैंने अभी 30 रुपये की टिक्की लिया उनसे बाबे से, तो एक नान खाया, साहब लाए। तो घर का खर्चा कैसे चलता होगा? बस अल्लाह की ज़ात है, एक टाइम हम पकाते हैं, सुबह का पकाते हैं, शाम को हम खाते हैं। अब बता रहा हूँ ना, मैंने सुबह की खाना चाय पी के आया था, तो एक बार मैंने चाय पी वहाँ से 30 रुपये की, तो एक टिक्की लिए, एक नान खाया। 100 रुपया जाती, और सुबह से शाम तक मेहनत है गली गली। मकान है या रोटी का रेंट पे मकान है, 16,000 रुपये उसका किराया, बिल बुल पाकर 25,000 रुपये। तो 2 बच्चे हम कमाने हैं, एक बच्चा हमारा मजदूर है, तो अब कहाँ से हम करें? अल्लाह के बहुत हालात ख़राब हैं, बहुत हालात। हम इनको ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग आपको भाई कौन पा किस लिए है? आप कहते हैं जी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जनाब, मतलब बुला रहे थे चांद आता सूरज। तो हुकूमत सियासतदान है, उनको चाहिए ना कि करना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। नवाज शरीफ कब से आया हुआ, उसने कुछ किया है? आप बताएं, मैस करनी पड़ती है, अब उनका क्या कसूर है? जिनसे हम चीज़ें लेने जाते हैं उनका क्या कसूर है? हम उल्टा उनको कहते हैं कि आप हमें चीज़ महंगी देते हैं। ये हमारे जो ऊपर सियासतदान बैठे हुए हैं उनका कसूर है, क्योंकि उन्होंने महंगाई की हुई है, ना कि ये आवाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉलर की कीमत कम हुई है, रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, मगर एशियाई खरदोनोश की कीमतों में कमी नहीं देखने को मिल रही। आप बताएं कि कैसे इसको बेहतरी की तरफ जाएगा? ये बेहतरी की तरफ अभी नहीं जाएगा, ये तो थोड़ा सा इन्होंने किया कि कुछ थोड़ा सा रोका है। ये जो स्मगलिंग वगैरह करते थे, इस वजह से डॉलर की कीमत कम हुई है, अदरवाइज तो फिर ऊपर जा रही है। आपने ग्रोसरी की होगी, आपने खुद फ़र्क देखा होगा कि कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ा, माइनर सा फ़र्क पड़ा है? कुछ भी नहीं, कोई नहीं। अब ये कुछ कहने को कम मिल गया कि नहीं भी डॉलर बहुत महंगा था इसलिए चीज़ महंगी है। चीज़ें तो है ही महंगी हैं, चीज़ें तो कोई भी सस्ती नहीं, अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, चीज़ें सस्ती हुई हैं, गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं, मगर उससे गरीब का तो पेट नहीं भरता ना। नहीं, जाहिर है कोई भी नहीं भरेगा। आटा लो, ये दूध लो, ये वो। मेरे तो खैर इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन जिनकी फैमिली है उनको तो बहुत बेचारे पीट ही रहे हैं सब लोग के। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। गुर्बत तो बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में, उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो गया आजकल। यहाँ पे मेहनत नहीं ना कर रहे, बात ये है। मेहनत इजी वे चाहते हैं कि पैसा जो ना इजी वे मिले ना। हाँ। मेहनत एक बंदा करता है, उसकी 25,000 तनख्वाह है, क्या 25,000 में उसकी ग्रोसरी होती है? नहीं नहीं, आज क्या करे, 8 घंटे तो वो मेहनत करता है। मेहनत करता है, लेकिन वही है ना कि महंगाई बहुत है, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। चीज़ ये है कि जो हम पे टैक्सेस लगाए गए हैं, हुकूमत हमें देखे। बिल्कुल बिल्कुल, टैक्सेस जो है ना वो बहुत ले रहे हैं, काम उसके मुताबिक कुछ भी नहीं कर रहे। गवर्नमेंट हमारे लिए, आवाम के लिए तो कुछ नहीं कर रही। जो कुछ भी कर रही है अमीरों के लिए हो रहा है, उन वही सर्वाइव कर रहे हैं। गरीब लोग तो बेचारे जो सफ़ेद पोश हैं वो तो बिल्कुल मांगने से भी वो रह गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अपने रिश्तेदारों को ये वो बेचारे बड़ी मुश्किल से कई लोग हैं जो गुजारा कर रहे हैं।